इन्वेस्ट कर सोच समझ कर आप लोगों के सामने 3 ऐसे शेयर लेकर आया है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। 100% रिस्की शेयर वोडाफोन आइडिया, जेपी पावर और रतन पावर। ये तीनों स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें आप 100% रिस्क बोल सकते हैं। और ये स्टॉक खरीदने से पहले आप अपने वित्त सलाहकार से जरूर सलाह कर लीजिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट कर सोच समझ कर। मैं आप लोगों के सामने ऐसे 3 शेयर लेकर आया हूँ जिसे आप देख रहे हैं। इन्वेस्ट कर सोच समझ कर ये आज मैं रिस्की शेयर लेकर आया हूँ जिसको कहते हैं 100% रिस्की शेयर। वोडाफोन आइडिया, जेपी पावर और रतन पावर। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। अभी वोडाफोन आइडिया आज 6 रुपया 60 पैसे पर क्लोज किया है और जेपी पावर आपको पता ही है 20 रुपये चल रहा है और रतन पावर भी 12 रुपया चल रहा है। ये बताइए इसमें क्या किया जाए। सबको लालच लगता है और सबके पास ये शेयर हैं। वोडाफोन आइडिया का शेयर अगर आज 6 रुपये 60 पैसे पर ख़रीदा जाए तो ये मान के खरीदा जाए कि हमने एक 20,000 का मोबाइल लिया हुआ है और जो अगर मोबाइल टूट भी जाए तो हमें उसका गम ना हो, क्योंकि अगर 20,000 का मोबाइल लेंगे तो एक मोबाइल मिलेगा हमें, और 20,000 में अगर हम स्टॉक लेते हैं तो 3,000 स्टॉक हमें वोडाफोन आइडिया के मिलेंगे। तो ये रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो रिस्क लीजिए। वैसा ही हाल जेपी पावर का भी है और वैसा ही हाल रतन पावर का भी है। ये सब ऐसे स्टॉक हैं जिनमें हम एवरेज नहीं कर सकते हैं, बाय और डिप्स की रणनीति भी नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि ये जितना टूटते हैं उतने हमारे दिल की धड़कन और तेज होती है। हमको लगता है कि अब ये पैसा हमारा डूब जाएगा। तो अगर आपको अपनी धड़कन तेज करनी हो तो इन 3 स्टॉकों में इन्वेस्ट करिए और अपनी धड़कन को हमेशा तेज करते रहिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें हर आदमी ने बाय करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। तो इन्वेस्ट कर सोच समझ कर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए, इन तीनों के फंडामेंटल कुछ सही नहीं है। कितने सालों से कंपनियां के पीछे लोग लगे हुए हैं, आज बढ़ेगी आज चलेगी, लेकिन आदमी वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए कितना कर्जा है। 49% स्टेक गवर्नमेंट ने भी ले रखा है। हर कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि गवर्नमेंट इसको रिलीफ देगी AGR में तो ये शेयर बूम हो जाएगा और हम रातों रात राजा बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। फिर भी मैंने वोडाफोन पर सोचा कि एक बार वीडियो बनाया जाए। वोडाफोन जेपी पावर में कुछ दिन पहले देखिए 26-28-7 पर चला गया, फिर वहाँ से 20 रुपीज़ आ गया। ये स्टॉक ऐसे ही करते हैं, 1-2 दिन में खूब तेज़ी बढ़ेगी, लोग उसमें ज़्यादा पैसा लगा देंगे, आप भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, सब लोग लगाएंगे, फिर फंस जाएंगे और नीचे आएगा तो हम सोचेंगे इसको बाय डिस्प्ले करें, वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल ख़राब है ना। जब फंडामेंटल स्टॉक के ख़राब हो जाएंगे तो बताइए कैसे पैसा लगाया जाए। तो इन्वेस्ट कर सोच समझ कर मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करिए, क्योंकि ये जो शेयर हैं ये ऐसी दलदल हैं कि एक बार इसमें फंस गए ना फंसते जाएंगे। लेकिन एक बार ये भी जान लीजिए कि जो रिस्क लेता है वो इन शेयरों में पैसा लगाता है, और जो रिस्क नहीं ले सकता है वो इस शेयर में दूर रहे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना किसी को सलाह दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। ये मेरी एक मानसिकता है और मैं ये सोचता हूँ कि शायद वोडाफोन आइडिया में पैसा कमाया जा सकता है। 6 रुपये 60 पैसे पर आज उसको आप 500 क्वांटिटी बाय करिए 3,000 रुपये का। अगर कल को 1 रुपये टूटता है तो 5 रुपये पर बाय करिए, 4 रुपये पर बाय करिए, लेकिन 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होनी चाहिए आपकी इसमें। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 होनी चाहिए, ताकि अगर ये 10 साल के लिए 20 साल के लिए छोड़ दिया जाए या तो बहुत अच्छा पैसा बना दें, क्योंकि मैंने देखा है वोडाफोन आइडिया को 2 रुपये पर भी गया था और 2 रुपये से 20 रुपीज़ भी गया था। तो अगर 3 साल में 4 साल में अगर ये पैसा 10 गुना करता है तो किसी जगह पैसा इतना बड़ा अमाउंट नहीं बन सकता, लेकिन ये पैसा डूब भी सकता है आपका।
अब अगर आप 20,000 को मान के चलते हैं कि ये पैसा मेरा डूब गया, तब ही इसमें इन्वेस्ट करिए, अन्यथा इस स्टॉक के बारे में सोचिए भी मत। क्योंकि ये जो स्टॉक ऐसे हैं कि ये समझ लीजिए कि आप एक ऐसे स्टॉक में बाय कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को भी मालूम नहीं है। ना मुझको मालूम है, ना आपको मालूम है, ना किसी को भी मालूम नहीं है। जैसे जैसे इनका फंडामेंटल सुधरेगा ये आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यह है कि 6 रुपये 60 पैसे पर सबको लालच लग रहा है। आज मैंने भी कुछ स्टॉक ये बाय किया, 20,000 का मैंने भी रिस्क लिया। लेकिन आजकल मोबाइल पर बहुत फ्रॉड चल रहा है। सब लोग बोलते हैं आप हमको पैसा दीजिए, हम लगाएंगे, आपका 2 गुना करेंगे पैसा। किसी की बातों में मत आइए। और ये एक फंडामेंटल स्टॉक खराब है, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर रिस्क लेना हो तो लीजिएगा। इसमें मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कोई मैं इसमें रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ जो अपनी बात को आपके सामने कह रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह करिए। एक अभी किसी ज्वेलर का भी वही हाल है, लेकिन वो जोर लगा रही है कंपनी। अभी रिजल्ट भी उसका बहुत अच्छा आया किसी ज्वेलर का, जिसे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे सब्सक्राइब आप एक बटन दबाना है और लाइक भी आपको एक बटन दबाना है। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे शेयर लाता रहूँगा। इसको तो अच्छे शेयर मत कहिए, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि ये ऐसे शेयर हैं, इसको इसलिए मैंने नाम रखा है 100% रिस्की शेयर। वोडाफोन आइडिया, जेपी पावर और रतन पावर, इस स्टॉक में आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की शेयर हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।